आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 5। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, उन सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, बानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और अमय रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पवित्र पर्दाओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण दान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीति विलागती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। वे भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है। जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण बलराम जी के समान। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मृकट मुनि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु
पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी उसका स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। दोनों यथार्थ ज्ञान कराने वाले चतुर दोभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर से उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को जपते हुए अपनी जीभ से जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा गुण रहस्यों को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात साधु लो लगाकर उसका नाम का जप करते हैं और अणी मांदी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थात धन आदि की चाह से बचने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए बचने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से बचने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से बचने वाले राम भक्त है। चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित उद्धार है। चारों ही चतुर मनुष्य भक्तों के नाम ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 5।